सभी को नमस्कार। जो चैनल पर आए और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सुपरमैन को देखने जा रहे हैं, जो हर किसी के लिए एक उदाहरण है कि चरित्र के माध्यम से, भौतिक के माध्यम से और पोशाक के माध्यम से कैसे होना चाहिए। उच्च शक्ति, उड़ने की क्षमता, तेजी से दौड़ने की क्षमता, लेजर उत्सर्जक, एक्स-रे दृष्टि, इस तरह की सभी शक्ति जो एक सामान्य मनुष्य के पास नहीं है। यह शक्ति केवल सुपरमैन के पास कैसे आई और क्या यह शक्ति वैज्ञानिक रूप से संभव है? सुपरमैन वैज्ञानिक रूप से संभव सुपरमैन हम इस पोस्ट में देखेंगे कि क्या यह संभव है। सबसे पहले देखते हैं कि सुपरमैन की कहानी कहां से शुरू होती है। सुपरमैन के पिता, जो पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर क्रिप्टन ग्रह पर रहते हैं, उन्हें पता चलता है कि ग्रह नष्ट होने वाला है और सुपरमैन के बचे होने पर उसे पृथ्वी पर भेज देता है। इससे यह स्पष्ट है कि सुपरमैन मानव नहीं है और क्रिप्टन ग्रह से एक विदेशी है। इरपन ग्रह हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है और उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि पृथ्वी पर सुपरमैन का वजन 200 किलोग्राम है, तो यहाँ 2 लाख किलोग्राम होगा। यही वजह है कि सुपरमैन इतना मजबूत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य चंद्रमा पर जाते हैं, जो कि पृथ्वी की तुलना में कई गुना कम गुरुत्वाकर्षण है, तो वे केवल कुछ ही फीट कूदेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन सीरीपटन ग्रह से सुपरमैन के लिए, जिसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कई हजार या लाख गुना ज्यादा है, कूदना उड़ान से ज्यादा कुछ नहीं है। सुपरमैन के आकाश में उड़ने के 2 वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि वे इस पृथ्वी को चुंबक के टिप और सुपरमैन चुंबक के प्लस टिप के रूप में उड़ सकता है। एक अन्य कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण का निर्माण और उड़ान भर सकता है। सुपरमैन सौर ऊर्जा को लेजर में परिवर्तित करता है, जिस प्रकार मनुष्य सौर ऊर्जा को विटामिन डी में परिवर्तित करता है। सुपरमैन की एक्स-रे दृष्टि के कारण 2 संभावित कारण हैं। पहला कारण यह है कि सुपरमैन की आंखें कुछ वस्तुओं को भेदने के लिए कुछ विशेषताओं के साथ स्थापित की जा सकती हैं। एक और कारण यह हो सकता है कि सुपरमैन अपने शरीर से बच्चे के प्रसव के दौरान डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किए गए सोनोग्राम में इस्तेमाल की जाने वाली ध्वनि विधियों और सीटी स्कैन में इस्तेमाल किए गए एक्स-रे विजन को आकर्षित करता है। सुपरमैन की हड्डी की मोटाई सुपरमैन के तेजी से चलाने के लिए अन्य मनुष्यों की हड्डी की मोटाई से अधिक हो सकती है। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि सुपरमैन द्वारा ठंडी हवा का उपयोग उसके फेफड़े के कंप्रेसर के रूप में किया जाता है। इस तरह अन्य बलों के पीछे विज्ञान होने की संभावना है। सुपरमैन की पोशाक उसकी जितनी मजबूत है क्योंकि यह क्रिप्टन ग्रह से आया है। अब देखते हैं कि क्या सुपरमैन हमारे जीवन में संभव है। सुपरमैन के ग्रह क्रिप्टन को एक लाल तारे की परिक्रमा करते हुए दिखाया गया है, जो पृथ्वी के करीब गामा सेंटोरी 88 प्रकाश वर्ष के समान है। रॉकेट पर आने वाले बच्चे के रूप में रहने के 2 तरीके हैं। एक रॉकेट प्रकाश की गति से तेज आने के लिए है और दूसरा क्रायोस्लेप की मदद से सोने के लिए है, अन्यथा बच्चा बूढ़े की तरह दिखेगा। जब रॉकेट पृथ्वी की सतह के पास पहुंचता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है, लेकिन यह इसलिए नहीं फटता कि अगर यह पृथ्वी पर उतरा तो यह हिरोशिमा नागासाकी के कारण हुई क्षति का कारण होगा। हमारा सूरज सुपरमैन को शक्ति देता है बिना नुकसान पहुंचाए, यह संभव नहीं है। इतना ही नहीं, यदि कोई ग्रह उच्च गुरुत्वाकर्षण से निम्न गुरुत्वाकर्षण बल के ग्रह पर आता है, तो उसकी सभी हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन सुपरमैन के अलावा और कुछ नहीं।
इस प्रकार सुपरमैन वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। इसे संभव बनाने के दो तरीके हैं। एक मानव जीनोम का संशोधन है। एक और बात यह है कि हम सुपरमैन की तरह कम गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रह पर जाते हैं। इस पोस्ट को देखने के लिए धन्यवाद। आप जो सोचते हैं उस पर टिप्पणी करें।